हेलो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ वाला चैप्टर स्टार्ट किया होया और ਆਪਾਂ इस चैप्टर के रिगार्डिंग टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो अज आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग एप्लीकेशन शुरू करांगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं की है क्वेश्चन वो इन ए ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट्स स्टडिंग कंप्यूटर कोर्स 84 कैन प्रोग्राम इन पास्कल and 66 can program in C. If 45 can program in both Pascal and C, how many of the students cannot program in either of these languages? The question students की है कि जे 120 students ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ पास्कल दे विच कर सकते हैं और 66 स्टूडेंट्स इस तरह के आ जिहड़े प्रोग्राम सी दे विच कर सकते हैं। तो ये नाल एक कंडीशन होर दी है कि 45 स्टूडेंट इस तरह के आ जिहड़े प्रोग्राम पास्कल दे विच भी ते सी दे विच भी कर सकते हैं। तो आपां वो स्टूडेंट्स की गिनती पता करनी है विच कैन नॉट प्रोग्राम इन आइदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਆਈਦਰ ਆਫ ਥੀਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਨਾਟ प्रोग्राम इन आइदर ऑफ दीज लैंग्वेज तो तुसी ये समझो कि जिहड़ा तुहाडे कोले गिवन अपने कोले 120 स्टूडेंट्स का ग्रुप दिता होया वो समझ लो यूनीवर्सल सैट नूं इंडीकेट कर रहे क्योंकि इस 120 स्टूडेंट्स दे विचों ही इहो जिहे स्टूडेंट्स होणगे जिहड़े दोनों दे विचों किसी भी अपने कोले लैंग्वेज पास्कल ते सी दे विच प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ये गल का ध्यान रखियो एक बार मैं फिर स्टूडेंट्स कह रहे हैं या तो तुहानूं ये गिवन दिता होंदा कि अपने कोले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन नॉट प्रोग्राम इन आइदर ऑफ दीज लैंग्वेज जिस या तुसी इस क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड आउट करना होंदा कि हाउ मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स विच कैन नॉट प्रोग्राम इन आइदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो तुसी ये समझो कि तुहानूं जिहड़ा स्टार्टिंग दे विच अपने को 120 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप दिता वो यूनीवर्सल सैट आपां टेकन करके ही चलना पैना क्योंकि आप इस 120 स्टूडेंट्स के विचों ही आपां वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिहड़े अपने को दोनों चो कोई भी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो तुसीं देखो मैं तुहानूं इस तो बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगला उस दे विच तुहानूं मैं क्लीयर करूँगा कि आपां जो अपन गिवन दिता होया आपां उसनूं यूनीवर्सल सैट नहीं लेता क्योंकि उस दे विच नाइदर ते नॉर वाली कंडीशन ज़्यादा गिवन नहीं दिती सी या अपने कोले गिवन दिती हुई है। तो तुसीं ये देखो लेट यू डिनोट दी सैट ऑफ स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर कोर्स जिन्ने भी कंप्यूटर कोर्स नूं स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उस दे सैट नूं मैं यू नाल रिप्रेजेंट कर रहा ते ये डिनोट दी सैट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पास्कल प्रोग्रामिंग तो ये सैट आपां वो स्टूडेंट्स का आपां रिप्रेजेंट कर लिया जिहड़े प्रोग्राम इन पास्कल कर सकते हैं तो एंड बी डिनोट दी सैट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग तो बी वो सैट नूं रिप्रेजेंट कर लिया स्टूडेंट्स का जिहड़े प्रोग्राम अपने कोले सी दे विच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नूं जे आपां स्टडी कीता होवे तां गल क्लीयर है देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनीवर्सल सैट किहदे बराबर होगी 120 नंबर ऑफ अपने कोले एलिमेंट्स इन ए सैट किहदे बराबर हो गए हुण पास्कल दे विच प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स कितने सी 84 तां इक्वल टू किहदे बराबर हो गया ना 84 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो किहदे बराबर हो गए 66 क्योंकि 66 स्टूडेंट्स इस तरह के सी जिहड़े प्रोग्राम इन सी कर सकते सी ते जिहड़े दोने दे विच प्रोग्राम कर सकते पास्कल ते सी दे विच वो कितने सी 45 ते नंबर ऑफ ए इंटरसैक्शन बी किहदे बराबर है 45 ते आपां स्टूडेंट्स फाइंड आउट की करना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसैक्शन
B complement, that is number of students which neither programming in Pascal nor programming in C। या आप इसमें दूसरी वर्डिंग के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं we have to find the number of students which cannot programming in either of the two languages। दोनों जो किसी भी लैंग्वेजेस दे विच प्रोग्राम नहीं कर सकते तो उसका मतलब यही है n ऑफ A यूनियन B का कंप्लीमेंट या दूसरा की है n ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ये आप पता करना तो पहले आप इस वास्ते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B पता करते हैं वो आप फार्मूला लगा लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। तो इस दे विच जिहड़ी अपने कोले वैल्यूज आ वो भर दो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसिस ते अपने कोले 84 plus 66 minus 45 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B किहदे बराबर आ गए 105। इसदा मतलब ये आ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which can program in either of the languages, either Pascal और अपने कोले C और both। तो अपने कोले हुण आपां ये फाइंड आउट कर लिया। हुण आपां रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जे आपां देखिए तो की है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B दा कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स इसनूं ध्यान नाल देखो ये मैं की लिखिया कि आपां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करन लगे हां which cannot का मतलब है कंप्लीमेंट प्रोग्रामिंग इन आइदर ऑफ दी लैंग्वेज का मतलब है A यूनियन B। आप की आप फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का कंप्लीमेंट। इनू बेटा जे तुसी खोल के देखोगे स्टूडेंट्स तो तुहानू पता लगूगा इसका मतलब यही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच अपने कोले cannot program in either of the two languages या इसका मतलब ये बन जाऊगा number of students which can program neither in Pascal nor in C। हम अपन पता कि number of elements in A union B का complement कितने बराबर होता है number of elements in universal set minus number of elements in A union B। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने 120 A यूनियन B दे विच ਆਪਾਂ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ करते 105। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 120 ਜੋ 105 ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ in a group of 50 persons 14 drink tea but not coffee and 30 drink tea, find how many drink both tea and coffee। second part how many drink coffee but not tea। की क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 50 persons ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 person ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 30 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ टी ड्रिंक कर रहे ਆਪਾਂ पता की करना फस्ट पार्ट दे विच नंबर ऑफ परसनस ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी। सैकेंड पार्ट दे विच ਆਪਾਂ करना हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो देखो कि किवें करांगे। पहली गल तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन जो आप स्टडी किया इस क्वेश्चन दे विच ना तो यह गिवन सी कि नंबर ऑफ परसनस ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी ना अपन इस क्वेश्चन दे विच इन्होंने ये कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ परसनस ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो तुसीं ये समझो कि जदों ये ना गिवन होवे ते ना ही अपन फाइंड आउट करन नूं कहे तो आपां जिहड़ा गिवन जिहड़ी है अपने कोले 50 परसन का ग्रुप आ उहनूं आपां यूनीवर्सल सैट नाल ही रिप्रेजेंट नहीं करांगे क्योंकि ਜਿਹੜੇ 50 ਪਰਸਨਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੀ ਨੌਰ ਕਾਫੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਨਾਈਦਰ ਟੀ ਨੌਰ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ
कि 50 परसनस ਨੂੰ मैं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ मैं यूनिवर्सल सैट नहीं ਲਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं जे ਆਪਾਂ टी ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ टी ड्रिंक करने वाले परसन की जी है उन्होंने कलैक्शन में जो मैं किसी सैट का नाम दिता जिवें मान लो ए तो उन्हीं कॉफ़ी ड्रिंक करने वाले परसन की कलैक्शन का सैट देता बी, तो अपने को समझ लो ये दो तरह की अपने को ऑप्शन सी, टी दूसरी सी कॉफ़ी। तो आप 50 जिहड़ा है वो अपने को परसन की कलैक्शन आप ए यूनीयन बी सैट नाल आप रिप्रेजेंट करांगे। तो देखो स्टूडेंट्स आप जो क्वेश्चन करांगे होर तुहानूं क्लीयर हो जू। लेट ए डिनोट दी सैट ऑफ परसनस ड्रिंकिंग टी। ये आपां वो सैट मान लिया परसनस दी कलैक्शन का जिहड़े ड्रिंक की करते हैं टी, ते बी डिनोट दी सैट ऑफ परसनस ड्रिंकिंग कॉफी। ते बी आपां मान लिया वो सैट नूं जिस दे विच जिहड़े परसनस होणगे वो ड्रिंकिंग करनगे कॉफी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 50। ये स्टूडेंट्स तुसीं अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इस बार आपां किहदे इक्वल रखांगे 50। और दूसरी आपां नूं कंडीशन की दे रखी है कि इन्हां चों 14 इस तरह दे आ जिहड़े टी ड्रिंक करते हैं पर कॉफी नहीं करते। इसदा मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चाहे इनू ऐ लिख लो ए इंटरसैक्शन बी कंप्लीमेंट, चाहे ऐ लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी किहदे इक्वल आ 40। और 30 इस तरह के परसन आ जिहड़े टी ड्रिंक करते। तो आप ये गल कह सकते हैं थर्ड कंडीशन के मुताबिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 30। हम फर्स्ट पार्ट के विच की फाइंड आउट करना, वो परसन की गिनती पता करनी है जिहड़े बोथ अपने को टी ते कॉफी ड्रिंक करते हैं। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसैक्शन बी पता करना। और दूसरे के विच की पता करना, नंबर ऑफ परसनस ड्रिंक अपने को कॉफी बट नॉट टी। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसैक्शन ए कंप्लीमेंट, या इसको ये भी कह सकते हैं कि पता करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो देखो आप किस तरह करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी किहदे इक्वल्स 40। एक बार फिर मैं स्टूडेंट्स कह रहे हैं इनू भी लिख सकता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसैक्शन बी कंप्लीमेंट, बोथ वे आर सेम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी जे 14 के बराबर का फार्मूला लगा दिया। फार्मूला मैं की पढ़ाया सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसैक्शन बी और इक्वल टू किहदे बराबर आ गया 40। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तुहानूं दिता है कि नहीं 30 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसैक्शन बी इक्वल टू 40। तो इसकी कैलकुलेशन करके तुसीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसैक्शन बी फाइंड आउट कर ले कितने आ गए 60। तो इसका मतलब नंबर ऑफ परसनस ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी वो कितने आ गए 60। हम सैकेंड पार्ट आप फाइंड आउट की करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसैक्शन ए कंप्लीमेंट या कह सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। वो फार्मूला की होता इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसैक्शन बी। जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसैक्शन बी का फाइंड आउट कर ले 60, वो वैल्यू प्लेस कर दे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए की इक्वल हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 60। इनू मैं नंबर 1 किया। हुण आपां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पता करते तो तुसीं देखोगे कि आपां आ केवल दिता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 50। तो इसका आप फार्मूला यूज कर n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसैक्शन। तो इस दे विच n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू 50 करती। n ऑफ a जिहड़े टी ड्रिंक करने वाले सी वो अपने को परसनस टोटल कितने सी 30। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है a इंटरसैक्शन b दे विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर ले 60। तो प्लेस करके इहदा कैलकुलेशन कर लियो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b थोड़े को 36 के बराबर। ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की वैल्यू 36 एक नंबर च भर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए थोड़े को किहदे इक्वल आ गया 36 माइनस 60। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल टू 20। तो सो नंबर ऑफ पर्सनस ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी वो कितने आ गए 20। हाँ जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की है in a class of 30 students 10 students take mathematics 15 takes physics and 10 take neither
हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफर बोथ सब्जैक्ट्स। तो की क्वेश्चन आ कि जे क्लास दे विच 30 स्टूडेंट्स है उन्हां दे विचों 10 स्टूडेंट्स मैथेमैटिक्स जिहड़े है वो लिता है, 15 स्टूडेंट्स ने फिजिक्स अपने को लीती हुई है और 10 स्टूडेंट इहो जिहे है, 10 स्टूडेंट्स इहो जिहे आ जिन्हां ने ना तो मैथ रखा है तो ना फिजिक्स रखी हुई है। तो आप हुण क्वेश्चन एंड ते आपां नूं ये कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स की गिनती पता करो जिन्हां ने दोने दे दोने सबजैक्ट रखे हुए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो आप पढ़िया तो फिर थोड़ा मैं जी गल दसी सी कि इस दे विच नाइदर ते नॉर वाली गल आ गई, दैट इज नाइदर वाली गल आ गई, तो डेफिनेटली आपां जिहड़े 30 स्टूडेंट्स क्लास दे विच इन्हां दी कलैक्शन नूं मैं यूनीवर्सल सैट लवांगा। और दो तरह के सबजैक्ट बारे गल की है, तो मैथेमैटिक्स ते फिजिक्स। तो मैथेमैटिक्स की जिहड़ी हैगी आ मैथेमैटिक्स सबजैक्ट नूं पढ़न वाले स्टूडेंट्स की कलैक्शन नूं मैं ए सैट दा नाम और फिजिक्स सबजैक्ट नूं पढ़न वाले स्टूडेंट्स की कलैक्शन नूं मैं बी सैट दा नाम दे के क्वेश्चन की शुरुआत करना कि लेट ए डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेक मैथेमैटिक्स एंड बी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स फिजिक्स एंड यू डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। स्टूडेंट्स आ इंपोर्टेंट आ लाइन मेरे हिसाब नाल तुसीं क्लीयर कर गए होंगे जो मैं तुहानूं दसना चाह रहा कि यू नूं मैं ओ सेट दी रिप्रेजेंटेशन देती कि जिहड़े क्लास दे विच जिन्ने भी स्टूडेंट्स आ उन्हां दी कलैक्शन है। इस तरह तो अपने को देयरफॉर क्वेश्चंस दे मुताबिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू किहदे बराबर आ 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैथेमैटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने सी वो अपने को 10 सी इक्वल टू 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने सी रखने वाले 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देखो स्टूडेंट्स की लिख रहा मैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच टेक नाइदर मैथेमैटिक्स नॉर फिजिक्स। इन्हें मैं भी कह सकता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच डू नॉट टेक आइदर ऑफ दी सब्जैक्ट्स। तो वो कितने हैं स्टूडेंट्स अपने को 10, तो इक्वल टू के बराबर आ गए 10। हम आप फाइंड आउट की करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप सब ना पहले इतों क्लीयर करा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का जो फार्मूला से वो की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनीवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो अपने को कितने हैं 10 यूनीवर्सल सेट वो आप कितने टेकन किए हैं इतने कितने हैं 30 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो यदि सिंपलीफिकेशन करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किहदे बराबर आ गए 20। तो हुण नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फार्मूला आपको पता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू भर दो n ऑफ ए यूनियन बी 20, n ऑफ ए 10, n ऑफ बी 50 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपने को आ गया 20 इज इक्वल टू 25 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देयरफॉर n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किहदे बराबर आ गया अपने को 5। तो सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच टेक बोथ ऑफ दी सब्जैक्ट्स वो कितने आ गए 5। तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर दे विच फिलहाल दो सैट्स बारे दो कंसैप्ट जिथे अपने को दिते होंगे जिवें इस मैथेमैटिक्स ते फिजिक्स दिते सी उन्हां बारे आपां जिहड़े है एप्लीकेशन पढ़ ली है। तो आपां नैक्सट लेक्चर दे विच 3 सैट्स दैट इज 3 कंसैप्ट्स दिते होणगे जिवें इहदे विच अपने को मैथेमैटिक्स ते फिजिक्स दिते सी ते जे नाल कैमिस्ट्री भी आ जाती तो अपने को 3 अपने को कंसैप्ट चलते होंगे तो 3 सैट बनते वो बारे आप स्टडी जी है वो नैक्सट लैक्चर के करांगे। थैंक यू सो मच।